अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन दोस्तों, हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज रहेगा। आज का टॉपिक है हमारा माइग्रेन। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे वीडियोस हमारे लास्ट जो देखे हुए हैं उसमें भी हम आपको बहुत सारे ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, इम्पोर्टेंट डिजीज़ेस के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों पे आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, नॉलेज दे रहे थे। आपको वो कैसे लगा, प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइए और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमें अच्छा लगेगा और हम आने वाले वीडियोस में और इसको ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज के टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेन का। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में 15% के करीब करीब लोग जो है इस बीमारी से परेशान है, इस हेडेक से परेशान है, जिसको हम माइग्रेन कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको आधे सर का दर्द, आधे शीशी का दर्द भी कहते हैं और बहुत इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सादे सर दर्द की बात अलग रहती है, लेकिन माइग्रेन एक ऐसा दर्द रहता है जो कि बर्दाश्त नहीं होता आदमी को। बहुत शदीद तकलीफ़ होती है उसके, कहीं राइट साइड में या कभी लेफ़्ट साइड में, बास टाइम पूरे सर में भी होती है। फ्रेंड्स, माइग्रेन क्यों होता है? माइग्रेन होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। आज तक इसके ऊपर कोई टेस्ट तो है नहीं कि आप जाकर इसको टेस्ट करेंगे और पता हो जाएगा कि माइग्रेन जो है ये है या नहीं है। इसको तो आपको क्लिनिक पे जाकर डॉक्टर से आपको एडवाइस लेना पड़ेगा, वही इसको डायग्नोस करेगा कि यस इट इज़ माइग्रेन। बाकी ऐसे कोई टेस्ट तो आज भी उसके लिए मौजूद नहीं है। अब इसका जो बढ़ने का रीज़न है, माइग्रेन होने का जो रीज़न है, वो दो केमिकल्स है। एक है सेरोटोनिन और दूसरा जो है CGRP पेप्टाइड। फ्रेंड्स, सेरोटोनिन के ऊपर भी अभी रिसर्च चल रहा है। कई बार देखा गया है कि जब माइग्रेन का अटैक शुरू होता है तो सेरोटोनिन का लेवल नीचे चला जाता है, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं खून के और उसमें ब्लड ज़्यादा वो हो जाता है। और जब अटैक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो सेरोटोनिन लेवल भी हाई उस पर चला जाता है। दूसरा जो उसका है CGRP पेप्टाइड है, ये भी एक उसके पीछे जेनेटिकल रीज़न ही है। ये इसके वजह से भी जो है हमको माइग्रेन होता है। बाकी एज सच तो कोई टेस्ट उसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है और फीमेल्स में भी वो उनकी हिस्ट्री होती है ना, मदर फादर या फोर फादर्स में या किसी और को रहा तो ये माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं हिस्ट्री के वजह से। ठीक है, जेनेटिकल होता है। दूसरा जो हेडेक का एक जेनेटिकल है फॉर्म, वो है फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन, जिसको हम बोलते हैं कैडासिल भी उसको कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स के वजह से भी होता है। और ये भी उसके रीजंस है। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, तो एक आम आदमी के लिए इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं जस्ट आपको समझा दिया कि ये वजह से ये होता है। अब आपको क्या जानना इम्पोर्टेंट है वो समझ लीजिए। देखिए, जो माइग्रेन है ये सबसे पहले हमको बेहतर यही रहता है कि हम इससे बचें कैसे। इससे बचना ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, जिसका कोई परमानेंट इलाज अभी मौजूद नहीं है। कुछ हद तक ये होम्योपैथिक में हो सकता है, 70-80% ये जो है सबसाइड हो जाता है, कम हो जाता है, 10-20% रहता है। बाकी तो मुश्किल है। बहुत से आयुर्वेदिक वाले कहते हैं कि उनके पास भी होता है और भी लोग होते हैं, लेकिन इसका इलाज ज़्यादा ऐसे कुछ है नहीं। बेस्ट हमने आज तक देखा है तो वो होम्योपैथिक में ही इसका इलाज होता है। अब ये ट्रिगर कैसे होता है, इन्हें बढ़ता कैसे है, इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है स्ट्रेस। आप स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा ये माइग्रेन उससे बढ़ जाएगा। आप समझ लीजिए ये बात को कि इसका सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन। इससे दूर रहिएगा। उसके बाद जो दूसरा इसका रीज़न देखा गया है वो फीमेल्स में, लेडीज़ में होता है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में होता है, उनको आने से पहले जो उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उनका सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है या CGRP पेप्टाइड उनका जो है बढ़ जाता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद इसके लिए जो बहुत बड़ा एक रीज़न है वो वेदर भी है। कई बार मौसम का अचानक चेंज होना, ठंडा गर्म, बारिश आना, आबर आना, ये भी इसके लिए हो सकता है।
स्मेल से भी ये होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्प्रे अगर आप मार लेते हैं या कोई ने बैड स्मेल आ जाती है, बुरी स्मेल आ जाती है, तो उससे भी ये बढ़ जाता है। स्मोकिंग से ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़ोर की आवाज़ से, साउंड से, म्यूज़िक से भी ये बढ़ जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, इससे भी ये बहुत बढ़ता है। चॉकलेट से ये बहुत बढ़ जाता है, चॉकलेट में सेरोटोनिन होता है, उसके वजह से भी माइग्रेन बढ़ जाता है। तो जिनको माइग्रेन है वो चॉकलेट ना खाएं। एक और चीज़ है, आपको शायद सुनकर हैरत होगी कि अक्सर लोग सर दर्द हुआ तो चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो एक बात याद रखिए, इसको बहुत कम पीना चाहिए। जब आपको ये माइग्रेन हो या आपको लगे कि मुझे हो रहा है, तो कम क्वांटिटी में लीजिए, कम से कम, क्योंकि इसमें जो कैफीन होता है कॉफ़ी में और चाय में, ये ज़्यादा अगर आप लेंगे तो इससे भी सेरोटोनिन जो है आपका लेवल बढ़ेगा और माइग्रेन बढ़ जाएगा आपका, कम होने के बजाय। इसलिए इसको बहुत कम लें तो ये आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा जो है ये अजीनोमोटो, जिसको हम एमएसजी या टेस्टिंग पाउडर बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा होटल्स में या पार्टीज़ में या दावतों में होता है फूड, उसमें ये डाला जाता है। इससे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। इसके अलावा चीज़ भी नहीं खाना चाहिए। जो डेयरी प्रोडक्ट आता है, चीज़, पनीर, चीज़ में जो है एक चीज़ पाई जाती है टायरामिन, जिसके वजह से भी ये बढ़ जाता है। इससे भी रुकिए। पिकल्स, अचार से आपके जो है ये बढ़ जाता है, तो प्लीज़ अचार खाना अवॉइड कीजिए माइग्रेन वाले। नमक कम से कम खाइए। फ्रोज़न फूड्स, आइसक्रीम से ये बढ़ जाता है। अंजीर से बढ़ता है, याद रखिए आप, अंजीर से भी ये बढ़ जाता है, और कुछ खट्टे फ्रूट से भी ये बढ़ जाता है। तो ये चीज़ों से आप दूर रहिए, तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। अब माइग्रेन के जो है इसमें क्या क्या होता है, आप बहुत से लोगों को जो है नौजिया होता है, मतली होती है, वॉमिटिंग होता है, किसी को बीपी बढ़ जाता है, और किसी को आँखों के सामने जो है अजीब अजीब सा होता है, किसी को लाइट अच्छी नहीं लगती, किसी को कुछ फिगर्स नज़र आते, किसी को कुछ रेज नज़र आते। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, याद रखिए आप, माइग्रेन के 4 स्टेजेस है। जो है प्रोड्रोमल, जिसको हम बोलते हैं, पहला स्टेज है। ये पहला स्टेज होता है जहाँ पे आपको हल्का हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब मुझे जो है ये होगा, मुझे माइग्रेन होगा, मुझे हेडेक होगा। उसके बाद में जो सेकंड आता है वह ऑरा है। ऑरा में क्या होता है, आपको आँख से जो है मतलब आपको अजीब सा महसूस होता है, कुछ अजीब चीज़ें दिखती है, किसी की आँख बारीक हो जाती है, किसी को जो है कुछ फीलिंग्स आते हैं, किसी को थोड़ा थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो ये सेकंड कंडीशन होती है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। थर्ड जो होती है वो अटैक होता है, वो बहुत सीवियर, उसमें आप चले जाते हैं, फिर आप कुछ भी बर्दाश्त आपको नहीं होता है, आप जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आपको किसी की बात भी अच्छी नहीं लगती है, वो अटैक होता है। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है वो पोस्ट ड्रोम जिसको हम बोलते हैं, वो आती है, जिसमें जो है आपका काम में दिल नहीं लगता, सो जाना दिल बोलता है, मुश्किल होती है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। तो ये इसके 4 स्टेजेस है। फ्रेंड्स, इसमें एक जो है नया रिसर्च आया है माइग्रेन के, उसमें देखा गया है कि ओमेगा 6 जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है उससे माइग्रेन बढ़ता है, और ओमेगा 3 जिसमें ज़्यादा है उससे माइग्रेन कम होता है। अब आइए जानते हैं कि ये ओमेगा 6 जिसको जो है लिनोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये कै में ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, ये लिनोलिक एसिड जो है ये रिफाइंड ऑयल में सबसे ज़्यादा होता है, समझे आप, रिफाइंड ऑयल में। तो जितना रिफाइंड ऑयल आप खाएंगे माइग्रेन उतना बढ़ जाएगा। ये सनफ्लावर के उसमें 68% होता है, कॉटन सीड ऑयल में 54% होता है, सोया में 51% होता है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा होता है लिनोलिक एसिड रिफाइंड ऑयल में। तो प्लीज़ आपको चाहिए कि जिसमें ओमेगा 6 यानी लिनोलिक एसिड है इसको अवॉइड बल्कि बिल्कुल ना खाएं। अब आइए जानते हैं कि ये किस में सबसे कम होता है। ये सबसे कम होता है कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल में ये सिर्फ 2% ही होता है। उसके बाद ऑलिव ऑयल, अगर आप बहुत अच्छी कंपनी का लेंगे तो 3% होता है, अगर आप जो है अगर सादा लेंगे तो भी 21% होता है।
और ग्राउंड नट ऑयल जिसको हम पीनट ऑयल भी बोलते हैं, फली का तेल, उसमें ये 32% होता है। तो बेटर है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कोकोनट ऑयल खाते हैं जिस एरिया में, तो वो लोग तो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो कोकोनट ऑयल ही खाए जिनको माइग्रेन है। या जो जहाँ पर कोकोनट ऑयल नहीं खाते हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं उतना, तो वो प्लीज़ ऑलिव ऑयल ही खाइए। और नहीं तो फिर सबसे मतलब अगर अफोर्डेबल जो चीज़ है वो है पीनट ऑयल, फली का तेल। तो प्लीज़ माइग्रेन वाले लोग फली का तेल खाएं, पीनट ऑयल खाएं। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी मत खाइए, इससे आपका माइग्रेन बहुत बढ़ जाएगा। अब ओमेगा 3 किस चीज़ में पाया जाता है, तो आपको पता है फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 बहुत होता है। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो फिश में होता है। तो ऐसे चीज़ें जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा हो, आलमंड्स है या फिर आपके वॉलनट्स है, अखरोट जिसे हम कहते हैं, तो ये चीज़ों में ओमेगा 3 ज़्यादा होता है। ये आप ज़्यादा खाइए, माइग्रेन आपका कम रहेगा। अब इसकी जो सारी चीज़ें हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है, तो वो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ये काफ़ी लंबा चलता है, ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है। होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, 70-80% ये कवर हो जाता है। लेकिन चूंकि हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप इससे कैसे बचेंगे, आपको कैसे बचना चाहिए, उसके लिए भी हम आपको कुछ ट्रीटमेंट्स बताएंगे जो घर पे आपको करना है। और ये बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें लंबा चौड़ा करना नहीं है आपको, बट कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको ये करना है कि आप घी लें, जिसे हम असली घी कहते हैं। असली घी में 2-3 चुटकी जो है या 2-3 काड़ी आप जो है ज़ाफ़रान के उसमें मिक्स कीजिए पीस कर, और उसको जो है रख लीजिए। अब हर दिन सुबह में आप 5 बजे 6 बजे जब आप उठते हैं, तो दोनों नाक में एक एक ड्रॉप उसका डाल लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको फर्स्ट आइटम करना है। सेकंड आइटम आपको क्या करना है कि उसके साथ में जब आप नाक में डाल लेंगे, उसके बाद आपको ये करना है कि आप हेयर ड्रायर लें, जो जिसमें गर्म हॉट एयर आती है, उससे अपने फेस के ऊपर या अपने यहाँ फोरहेड को जो है अच्छे से गर्म सेक लें, ये डालने के 10 मिनट के बाद। उसके बाद में आधे 1 घंटे के बाद में आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि जो है जो जायफल होता है, जिसे हम एक नट की तरह आता है, उसको जो है दूध में आपको किसी चीज़ पे घसना चाहिए और उसका लेप अपने यहाँ पे फोरहेड पे लगाना चाहिए। ये भी आपको एक हाफ एन आवर रखना चाहिए, इससे भी आपको बहुत रिलीफ होगा। अब एक और आपको मैं चीज़ बताता हूँ जिससे इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको क्या करना है, रात में ब्लैक रेजिन, जिसे हम काली किशमिश कहते हैं, काले अंगूर की ब्लैक रेजिन जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़े से ब्लैक रेजिन ले लें। रात में 1 गिलास कांच के गिलास में 1 गिलास पानी में उसको भिगने को आप रख दें। सुबह में उठने के बाद उसको अच्छे से पकाइए, उसको हाफ कीजिए पकाकर और उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसमें थोड़ा सा धनिया मिलाइए पाउडर में फॉर्म में, ज़ीरा मिलाइए और रॉक सॉल्ट जिसको हम सेंधा नमक या सेम्बिया लून भी कहते हैं, वो थोड़ा सा मिलाइए और थोड़ा सा उसमें घी मिलाइए और उसको पी लीजिए। उसके बाद आपको क्या है कि हाफ एन आवर के बाद आपका ब्रेकफास्ट वो आप कर सकते हैं। तो ये थी तीसरी चीज़। पहली चीज़ आप ये कीजिए कि सुबह उठ के आप घी नाक में 1-1 ड्रॉप डाल लीजिए। उसके बाद आपको जो है हॉट एयर से सेकना है आपके फोरहेड को। दूसरी चीज़ आपको करना है, जायफल दूध में घस के आप यहाँ लगाइए। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया ब्लैक रेजिन का जो क्या बोलेंगे आप उसको, डिकॉक्शन है या जो भी आप बना लेंगे एक ड्रिंक, डिकॉक्शन नहीं बोलेंगे, ड्रिंक बोलेंगे। ब्लैक रेजिन प्लस धनिया पाउडर प्लस ज़ीरा पाउडर प्लस रॉक सॉल्ट प्लस घी, ये बनाकर आप सुबह पीजिए। और रात में सोते टाइम जब आप बिस्तर पे जाएंगे तो मुलट्टी का 1 चम्मच पाउडर आपने गुनगुने पानी में घोल के पी लेना है। बस आपको ये 4 चीज़ें करना है घर पर, इससे आपका माइग्रेन कंट्रोल में रहेगा। और अगर इससे ना हो, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए माइग्रेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ अपने लाइफ को खुशी के साथ जिए और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।